वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं, वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। ये जिंदगी हम गम में मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतने आसानी से न तोड़ पाएगा वक्त हमें, इतने आसानी से न तोड़ पाएगा वक्त हमें। हम बिखर कर संवर जाने का हुनर रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप all of you will be happy and healthy. Once again, Genius Junction 31 YouTube channel welcomes all of you here. दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। ट्रांसलेशन टॉपिक का पार्ट 3 आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जाना था। एक बात और बता दूं आप लोगों को, पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्टरी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं हम लोगों को। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो फाइनली एंड सिस्टमेटिकली वीडियोस बनाए जाएंगे। अभी आप इन वीडियोस को कितना पसंद करते हैं ये मैटर करता है। अगर आपकी रुचि बढ़ती जाएगी और डिमांड बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली वीडियोस जिस भी टॉपिक की बात की जाएगी फाइनली फुल एंड फाइनल, फिर उसमें आधा अधूरा कुछ भी नहीं रहेगा। A to Z जितनी भी जानकारी होती है, कहने का मतलब ये है कि एक बार वो टॉपिक पढ़ लें तो इन फ्यूचर दोबारा आपको उस विषय पे मेहनत ना करनी पड़े। ग्रामर एक्चुअली ऐसी सब्जेक्ट है कि इसका कोई क्लास नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि ग्रामर जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे वर्ब्स हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे ग्रामर हो, किसी एक क्लास के लिए बाउंडेड नहीं है, किसी एक क्लास तक ही सीमित नहीं है। वो चौथी से लेकर के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों तक के लिए उपयोगी है समान रूप से। इसलिए इसमें आप लोग जैसे जैसे आगे बताते रहेंगे उस हिसाब से हम वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और वीडियोस प्रतिदिन अपलोड होते रहेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए जीनियस जंक्शन 31 यूट्यूब चैनल के साथ। और एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो जब भी आप देखें तो नोटबुक और पेन के साथ में देखें और पूरा वीडियो देखें। आपका लाभ तभी होएगा जब पूरा वीडियो आप देखेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से अंत तक देखेंगे तभी लाभ होगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान जिसका कोई मतलब नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन पार्ट 3। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टेंस। TENSE टेंस क्या होता है आप जानने वाले हैं। टेंस मीन्स टाइम। दोस्तों, टेंस मीन्स टाइम। जब वीडियो आप देखें तो बहुत ही केयरफुली लिसन द वीडियो एंड यू विल गेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। टेंस मीन्स टाइम, हिंदी भी लिख देते हैं। काल का मतलब समय होता है। दोस्तों, टेंस मीन्स टाइम यानी कि काल का मतलब समय होता है। आवश्यक चीजें बताएंगे, नेसेसरी थिंग ओनली, आवश्यक। अनावश्यक चीजों में मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं चाहता हूँ कि होए।
टेंस मीन्स टाइम, काल का मतलब समय होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, या तीन प्रकार का होता है। टेंस मीन्स टाइम, काल का मतलब समय होता है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, या तीन प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। PRESENT प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। सेकंड नंबर, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। थर्ड नंबर, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। दोस्तों, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस, यानी कि हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। Each tense has four types. Each tense has four types. प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं। यानी इच टेंस हैज फोर टाइप्स मीन्स प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स, पास्ट टेंस के फोर टाइप्स, फ्यूचर टेंस के फोर टाइप्स। वो भेद कौन कौन से होते हैं? ये इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। नंबर बी, कंटिन्यूअस, बोले तो जारी। नंबर सी, परफेक्ट, बोले तो पूर्ण। नंबर डी, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पूर्ण पूर्ण। देखिए दोस्तों, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों टेंस के चार चार भेद होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए? सो देयर आर टोटल 12 tenses. So there are total 12 tenses that are, अतः कुल 12 काल होते हैं जो इस प्रकार से हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। डियर फ्रेंड्स, आपने जाना टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। यानी इच टेंस हैज 4 टाइप्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो देयर आर टोटल 12 टेंसेज। अतः कुल 12 टेंस होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। ये बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जारी वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे बाय मिस्टेक बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, लिख प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस गया था, सॉरी फॉर दैट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान काल। ये हो गए आपके प्रेजेंट के 4 भेद। 5th नंबर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जारी भूतकाल। नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भूतकाल। नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल। नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
जारी भविष्यकाल। नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, फिर साथ में रिवाइज करा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जारी भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भूतकाल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जारी भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण भविष्यकाल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर इन्हें कैसे याद करना है, हाउ टू लर्न, इसी वीडियो में अभी बताते हैं आप लोगों को। आप नोट डाउन कर लें इसको पहले। हमें लगता है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को पॉज कर लिया करें, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें, आसानी रहेगी। बेटा क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। दोस्तों आप लोगों ने आज जाना टेंस कितने होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, उनके नाम जाना आप लोगों ने। देखिए सबसे स्टूडेंट के सामने ग्रामर और ट्रांसलेशन को लर्न करने का और लर्न रखने का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, बहुत ही जटिल कार्य होता है कि ग्रामर को कैसे याद रखा जाए। उसके लिए कुछ तरीके हैं, सभी शिक्षकगण अपने अपने हिसाब से तरीके बताते हैं। मोस्टली बताए गए तरीकों से स्टूडेंट्स लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट्स एक बदला हुआ स्टूडेंट्स है, इसलिए डाइवर्टेड स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट डाइवर्टेड है, नहीं, लेकिन अधिकांशतः डाइवर्टेड हैं, जो दिग्भ्रमित हैं, कि दिशा सही नहीं है। कारण आप सभी को पता है, फिर भी आप सभी इतने जिम्मेदार शायद नहीं अपने आप को समझते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। सही और गलत समय समय पर आपके शिक्षकगण, आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके बेनिफिट शुभचिंतक समय समय पर आपको टोकते हैं, बताते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि टेंस कैसे याद रखा जा सकता है, ये ट्रिक है। देखो रोट लर्निंग का वैसे तो मैं समर्थक नहीं हूँ, रटी विद्या काम नहीं करती है, लेकिन चीज़ें कुछ होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल नहीं होती हैं, अवधारणात्मक नहीं होती हैं, और कई बार अवधारणात्मक होती हैं, फिर भी उन्हें हमें रोट लर्निंग का सहारा लेना ही पड़ता है, रट्टू तोता बनना पड़ता है।
तो टेंस आप कैसे याद रख सकते हैं, जहां से मैंने शुरू से लिखा है टेंस मीन्स टाइम से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक आप मात्र ओनली रीड फॉर 10 मिनट्स। दोस्तों इतना करके देखना, जहां से मैंने लिखा है आज का वीडियो, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक मात्र 10 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार? 10 बार। लेकिन जब पढ़ना है तो कंसंट्रेट होके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टेंस पढ़ रहे हैं आप, रील्स देख रहे हैं आप। रील्स कई बार ऐसा होता है, मोटिवेशनल रील्स तो देखिए, लेकिन अननेसेसरी रील्स ओनली फॉर इंटरटेनमेंट, ओनली फॉर वल्गरिटी, अश्लीलता से भरी हुई रील्स के पड़ोस में भी ना जाएं आप, जाने से बचें। केवल तभी आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज इन विच एज you are leading your life, this age is just like a plant। ये जिस उम्र में आप सभी हैं, एक स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल पौधे की तरह होता है। पौधे को अगर अभी से टेढ़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से वो टेढ़े पेड़ के रूप में होएगा, और उसी पौधे को अगर सपोर्ट दे देंगे, सीधा कर देंगे और उसका नरिशमेंट अच्छे से हो जाएगा, उसकी लुकिंग आफ्टर अच्छे से हो जाएगी, देखभाल अच्छे से हो जाएगी, तो डेफिनेटली ही विल बी अ सक्सेसफुल ट्री। एक सफल पेड़ होगा। सफल पेड़ का मतलब है पेड़ के बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई कीड़े मकोड़े उसको काट नहीं पाएंगे। सेम एज स्टूडेंट को भी आलस्य रूपी एंड अन्य तमाम सारे वाइसेज अवगुण होते हैं जो स्टूडेंट को छू नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को कैसे पढ़ना है, जब पढ़ने बैठना है सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ पढ़ाई को याद रखना है। सब कुछ भूल जाने का मतलब संकेत आप समझ सकते हैं। अनावश्यक चीजें याद नहीं रखनी है आपको, केवल शुरू से आखिरी तक 10 बार पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा। टेंस, टेंस मीन्स टाइम, टेंस मीन्स टाइम, टेंस मीन्स टाइम, टेंस मीन्स टाइम। ऐसे टेंस रटना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर लर्निंग दिस। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बस केवल आप ट्रिक यही है, 10 बार पढ़ो, ट्रिक अपने आप बन जाएगी। और जब आप 10 मिनट पढ़ेंगे तो यू विल गेट दैट व्हाट अ शॉर्ट ट्रिक दिस इज। जब आप 10 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं ही अपनी एक ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आप लोग ऐसा ही करेंगे जैसा कि बताया गया है। ठीक है, इससे यह होगा आप लोगों को टेंस के नेम याद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। फिर दोबारा कभी टेंस नाम की चिड़िया कौन सी होती है नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद रखेंगे आप। टेंस बिल्कुल लोग और बच्चों के सामने हवा जैसे लगते होंगे कि टेंस यार बहुत हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कैसे पहचाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया, कैसे पहचाने। व्हाट आर द आइडेंटिटीज टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों को पहचानने की क्या पहचान होती है। ये सब तो आपको बताया ही जाएगा। ये भी बता दिया जाएगा कि आप जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे। जैसे ही, मात्र देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह वाक्य किस टेंस का है। कोई संशय, कोई शंका नहीं होगी, नो डाउट। बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको। अब आप देखते जाइए। अब आपने टेंस के नाम जान लिया, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION। ओके, आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हो गया। हाउ टू रीड, ट्रांसलेशन के साथ साथ हाउ टू रीड भी चलेगा कि शब्दों को कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। लेकिन डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू। बस आपको क्या करना है, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल जीनियस जंक्शन 31। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। अब देखिए बच्चों, इसको आइडेंटिफिकेशन क्यों पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, क्या होता है। आई जो होती है हमारी, आई इंग्लिश में वावेल्स ओनली 5 होते हैं, AEIOU। उसमें से ही आई जो होती है, आई को ई की मात्रा के रूप में भी पढ़ते हैं और ई की मात्रा के लिए भी पढ़ते हैं, यानी कि ए दोनों के लिए आई। और आई भी बन जाती है, अपना प्रोनाउंसिएशन ये आई के रूप में भी देती है, खुद की साउंड के रूप में भी अपना प्रोनाउंसिएशन देती है जब ये किसी वर्ड्स को कंट्रीब्यूट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई से ही ये वर्ड स्टार्ट है, आई से ही वर्ड स्टार्ट है, IDENTI। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सर इतना तो समझ में आ रहा है, डेंटी तो समझ में आ रहा है, फी भी समझ में आ रहा है कि फी एफ के बाद आई है, के भी लगभग समझ में आ रहा होगा, सी में भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लिखा है